श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म विद्या के अनेक मार्ग है। कर्म है, योग है, भक्ति है, ज्ञान है और एक मार्ग है सिद्ध मार्ग। इस सिद्ध मार्ग में विशेष रूप से बताते हैं कि हम सब में एक शक्ति सुप्तावस्था में है। सुप्तावस्था माने सोई हुई है और उस शक्ति को जागृत करना यही अध्यात्म साधना है। तो फिर चाहे हम यह शक्ति कर्म के द्वारा जागृत करें या योग के, भक्ति के या ज्ञान के द्वारा, प्रश्न ये है कि हम में जो शक्ति है वो जागृत है या नहीं। इससे क्या समझना है? इससे ये समझना है कि हमको बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना है, सब कुछ हम में ही है। देखो, सभी कुछ अपने में है। जब ये बात समझ में आ जाती है तब व्यक्ति साधना का तात्पर्य अंतर्मुखित्व यह समझ लेता है। बाहर से हमको कुछ नहीं प्राप्त करना, बाहर ऐसा ही रहेगा। देखो, जैसे हमने खाना खाया तो हमारी भूख मिटेगी, दुनिया की भूख नहीं मिटेगी। और इसी प्रकार से जब पहले ये बात समझ में आती है, आध्यात्मिक साधना माने बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना, अपने में जो सुप्त अवस्था में है, अनमैनिफेस्ट है, डॉर्मेंट है, उसको हमको जागृत करना है। यही सब कुछ है। देखो, अब इनको जागृत करने के लिए जो अनेक मार्ग है, उन मार्गों के थोड़ी थोड़ी मीमांसा हम करेंगे। मनुष्य इस दुनिया में दुखी होने का एकमात्र कारण है और वो कारण ये है कि हम अपने इच्छाओं के, कामनाओं के गुलाम बन चुके हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और जब तक के हमारे अंतःकरण में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक के संसार बना रहेगा। अच्छा, यह जो इच्छा और कामनाओं का सिलसिला है, ये केवल इसी जगत में जहां हम रह रहे हैं आज के तारीख में, केवल वही है ऐसी बात नहीं। फिर संसार किसको कहते हैं? शास्त्रों के परिभाषा के अनुसार संसार उसको कहते हैं, संसार उसको कहते हैं कि जहां कामना का साम्राज्य है। तो क्या क्या आता है संसार में? तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। जो हम कहते हैं दुनिया या संसार, ये दुनिया संसार क्या है? क्या पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, ये दुनिया है, ये संसार है? तो कहते नहीं। संसार के 14 पहलू है, एक नहीं। कौन से 14 पहलू है? भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। और जो नीचे के लोग हैं वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। तो ये जो, जैसे समझ लो, कल्पना कर लो, 14 डब्बे वाला टिफिन बॉक्स कैसे होगा, वैसा ये दुनिया या संसार है। कैसे संसार है? अब देखो, हमको जो कहानियां सुनने को मिलती है ना, भागवत में, महाभारत में, रामायण में, उनमें एक बात आपको सामान्य मिलेगी, कॉमन।
और वो बात क्या है? वो बात ये है कि अमुक अमुक ने ऐसा ऐसा गड़बड़ी किया और उसके कारण उसको शाप मिला, और शाप मिलने के कारण फिर वो आकर के इस दुनिया में पैदा हुआ। तो हम सभी के सभी शॉपिंग सेंटर से आए हुए हैं। कोई ना कोई किसी ने किसी को शाप मिला है। देखो, तो क्या शाप मिला है? उदाहरण इंद्र के बारे में आता है कि एक नहुष राजा थे। हम ये आपको 2-3 कहानियां इसलिए बता रहे हैं कि सिद्धांत सब ठीक से पकड़ में आ जाए। एक नहुष राजा थे और ऐसा कहते हैं कि यदि आप इतने पैसे दोगे तो आपको इंग्लैंड की सिटीजनशिप तुरंत मिल जाएगी बिना इंक्वायरी के। सब पैसे का धंधा है। उसी प्रकार से वहां यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। अब इस नहुष राजा ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए, अब उसको इंद्र का पद प्राप्त होना है। तो जब इसके 99 पूरे हो गए और इंद्र की गद्दी हलने लग गई, अब तो मुझे अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर वो घबरा गया, अब मेरा क्या होगा? फिर उसने चाल चली। देखो, ये सब समझ लेना, चाल चली। क्या चाल चली? उसके दिमाग में कीड़ा डाल दिया कि मुझे इंद्राणी से भोग करना है, क्योंकि अब मैं इंद्र हूं। अब इंद्र की पत्नी मेरी पत्नी हो गई। उसकी शादी उस कुर्सी के साथ थोड़ी हुई थी, उस व्यक्ति के साथ हुई थी। लेकिन नहीं, अब मैं इंद्र बन गया हूं, इंद्राणी से भोग करूंगा, इच्छा कामना। और फिर अपना ऐश्वर्य जताने के लिए फिर मैं से ऑर्डिनरी थोड़ी हूं, ये सप्तर्षि में से 4 ऋषि आएंगे और मुझे प्लैंक्विन में बैठा करके, डोली में बैठा करके ले जाएंगे, ये मेरा ऐश्वर्य होगा। और ऐसी जब बात हुई, फिर अगस्त्य ऋषि ने उसको शाप दे दिया, क्योंकि ये अगस्त्य ऋषि का अपमान कर रहा था। ध्यान से सुनना, अगस्त्य ऋषि का अपमान करने से उनको क्रोध आया। तो नहुष महाराज के अंतःकरण में कामना थी, अगस्त्य ऋषि को क्रोध आया। नेक्स्ट रिजल्ट, शॉपिंग सेंटर खुल गया। उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम एक अजगर होकर के पड़ोगे, और वो उस डोली में से उसी क्षण अजगर होकर के दुनिया में पैदा हो गया। अब ये जो कहानी है ना, इसका तात्पर्य क्या है? चाहे आप इंद्र बनो, फिर भी अंतःकरण से इच्छाओं का साम्राज्य खत्म नहीं होता। देखो, चाहे आप ऋषि बनो, वहां भी क्रोध के वश में आकर के शाप देने की जो शक्ति है उसको जागृत करेंगी। यही तो संसार है। अर्जुन का जो प्रश्न था 3 अध्याय में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। किसके द्वारा प्रेरित होकर के न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कर्मों में लगता है, भगवान बताइए। तो उन्होंने बताया, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। यह कामना है, यह क्रोध है, और यही से तो पूरा संसार शुरू हो जाता है। देखो, और जो हमारी सबकी सुप्त शक्ति है, उस शक्ति को हम किस में लगा रहे हैं? केवल अपनी कामनाओं को पूरा करने में। तो कामनाओं को पूरा करना यह संसार है। फिर चाहे आप कहीं भी रहो, कहां रह रहे ये महत्व का नहीं है। देखो, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, उसकी क्या कामना होती है? उसकी कामना ये है कि मेरे झोपड़पट्टी में फ्री से बिजली मिल जाए तो बिल पे नहीं करना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश की बात आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बिजली का बिल पे नहीं करते।
और उनको जब कहा जाए क्यों नहीं बिल पे करते, अभी इलेक्शन आ रहा है, सब माफ हो जाएगा, डोंट वरी। जो बिल पे करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। देखो, तो यही इच्छा है झोपड़पट्टी वाले की फ्री बिजली मिले। अच्छा, जिसने अपना फ्लैट बनाया है वो सुखी है क्या? उसकी थोड़ी इच्छा है ये 3 इंच और बढ़ा ले तो वहां जूते रख सकेंगे, एफएसआई बढ़ा लो, इच्छा आई है। ये सवाल है क्या इच्छा है। देखो, जिसकी शादी नहीं होती, शादी हो गई तो अच्छा है, जिसकी शादी हो गई पछतावा, क्यों मैंने करी गलती। जिसको बच्चे नहीं है वो उस इच्छा के कारण परेशान है, जिसको बच्चे हैं वो तो परेशान है ही। देखो संतो, पूरा जो संसार है यही कामना के द्वारा प्रेरित होकर के इस दुनिया में हमको भटका रहा है। इसीलिए पहली बात समझ ले, अपनी जो शक्ति है इस शक्ति को हम कहाँ लगा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं हम इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, कुछ फर्क क्यों नहीं होता। किसमें फर्क होगा? दुनिया में। सत्संग आप कर रहे हो कि दुनिया कर रही है? हमारा प्रश्न कैसा है कि ये हमने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है लेकिन पता नहीं लोग ठीक से नहीं चलते रोड पर। अरे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, पब्लिक को वॉकिंग लाइसेंस थोड़ी मिला है। तो अध्यात्म का तात्पर्य है हमको अंतर्मुखी होकर के जीना है, पहली महत्व की बात। और उस अंतर्मुखित्व को जागृत करने के लिए ये पहली बात बताते हैं कि साधना माने अपने में जो सुप्त शक्ति है उस सुप्त शक्ति को जागृत करना है, और जो अनावश्यक जगत में भटक रही है वहां हमको डैम लगा देना है। एक उदाहरण ले लो, आप बिल्डिंग के ऊपर में पानी चढ़ा रहे हो तो नीचे से तो पानी ऊपर में नेचुरली नहीं जाएगा, ऊपर से तो नीचे नेचुरली आता है। तो क्या करेंगे? हम पंप लगाएंगे और पाइप से पानी ऊपर चढ़ाएंगे। लेकिन यदि हमारा जो पाइप है पानी चढ़ाने वाला वो यदि होली होगा तो, क्योंकि हम होली है तो पाइप भी होली है, उसको यदि छेद हो गए तो जितना भी प्रेशर लगाओ तो पानी वहीं से लीक हो जाएगा और ऊपर में बहुत थोड़ा पहुंचेगा। इसी प्रकार से हमारी जो शक्ति प्रकट होती है सुबह नींद से उठने के बाद, तो वह जो शक्ति है अब वो लीक हो रही है। कहां से लीक हो रही है? ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन से, वाणी से, वहां से सब शक्ति लीक हो रही है। और फिर हम कहते हैं हमने इतना किया कुछ नहीं हुआ। क्या किया? इतना किया। देखो संतो, इसको ठीक से समझ लेना है। इसीलिए ये कामना कैसे काम करती है? तो कामना के 3 छेद है। कहां कहां छेद है हमारे व्यक्तित्व में? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्त देहिनम। यह जो कामना है या काम है, यह एक तो इंद्रियों के ऊपर में अपना रोब जमा करके हमको इंद्रियों का गुलाम बनाता है। तो पूरा जीवन किसमें जा रहा है? अपने इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। खाने के लिए जब तक अचार पापड़ नहीं होगा तो क्या खाना होगा? देखो, गुजराती होगा तो ढोकला चाहिए, साउथ इंडियन होगा तो इडली चाहिए, मराठी होगा तो पोहे चाहिए, पंजाबी होगा तो पराठा चाहिए, मांस खाने वाला होगा तो मांस चाहिए। वो यदि नहीं मिला तो क्या खाना? पूरा जीवन खाना खाना, दूसरा कुछ नहीं। तो एक एक इंद्रियों के हम गुलाम बन गए हैं। तो इंद्रियाणि, फिर मनहा, यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह इच्छा मन में प्रवेश करके फिर हमको सेंटिमेंटल बना देती है। देखो, एक हमको ऐसे आया, हाउ नॉट टू फॉरगेट द बर्थडे ऑफ योर वाइफ। पत्नी का जन्मदिन कैसे नहीं भूलना।
टेक्निक, फॉरगेट ओनली वंस, जिंदगी भर याद रखोगे। देखो, तो पूरा जीवन हमारा क्या है, किस में चले जाता है, इसी में चले जाता है कि हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। इस घर में तो किसको पड़ी ही नहीं हमारी, हम जिंदा है कि मरे हैं, कभी हम पैदा भी हुए थे। जब ऐसा थर्ड पर्सन में बात शुरू हो जाती है ना घर में, तब समझ लेना अब सेंटिमेंटल हो गए। तो क्या हो गया, कामना ने मन के ऊपर कब्जा कर लिया। देखो, और वहां एक बार मन को जीत लिया कामना ने, फिर कामना वहां थोड़ी रहेगी, फिर यह काम प्रवेश करेगा बुद्धि में, और बुद्धि में काम में प्रवेश करने के बाद अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। फिर गलत चीज को सत्य है यह सिद्ध करना शुरू हो जाता है। देखो, आजकल ऐसे ही करने पड़ता है, लेकिन ये गलत है। अब गलत बिलत का चक्कर नहीं है, ये ऐसे ही करना पड़ता है। जब तक ये घूस नहीं दोगे तब तक काम नहीं होता। इसीलिए अपने महाराष्ट्र का नियम है ना, कोई भी काम करना है कायद्याने चला। कायद्याने चला माने काही द्या आणि चला। फ्री में कुछ नहीं होगा। पेपर मूव करने के लिए नीचे चक्के चाहिए। देखो महाराज, और फिर ये धीरे धीरे सबकी आदत हो जाती है। कल मैं जब जा रहा था पेडर रोड से, तो वहां किसी दुकान के सामने एक पान वाला बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा, मैंने भाई ये पान यहाँ बेचते हैं, इनको कोई लाइसेंस विसेंस होता है क्या? बोले स्वामी जी, इनको 4 जगह पैसा देना पड़ता है। एक तो लाइसेंस का 10 रुपये होता है केवल, लेकिन 10 रुपए का लाइसेंस लेने के लिए बीएमसी के आदमियों को, क्लर्क को, उनको 100 रुपए देने पड़ते हैं रोज के। उसके बाद वहां का जो गुंडा होता है उस एरिया का, उस गुंडे को रोज के 200 रुपए देने पड़ते हैं। और उसके बाद वो जो पुलिस होती है, माने लीगल गुंडास, वो जो होती है, उनको रोज के 300 रुपए देने पड़ते हैं। तो इनको रोज का हफ्ता बंधा हुआ है। जब तक के रोज के 500-600 रुपये नहीं देंगे तब तक के वो वहां बेच नहीं सकते। और फिर ये ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं, अब ये कामना ने बुद्धि में प्रवेश कर लिया, और जब यह कामना बुद्धि में प्रवेश कर लेती है तो समझ लेना सत्यानाश हो गया। ये 3 स्थान आपको बताए नेशनल लेवल पर, हमने वैयक्तिक लेवल पर आपको बताया इंद्रिय, मन और बुद्धि। अब नेशनल लेवल पर किसी भी देश का नागरिक जब करप्ट होता है तो बहुत खराब बात है, इंद्रिय गड़बड़ हो गए। फिर किसी भी देश की गवर्नमेंट जब करप्ट होती है तो मन के ऊपर में काबू पा लिया, और किसी भी देश की जुडिशियरी जब करप्ट होती है तो बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। अपने देश में जुडिशियरी करप्ट हो गई है, अब इससे बड़ा सत्यानाश होने का चांस नहीं। अब करना क्या है, 21 दिसंबर 2012 का वेट करना है। उस समय सब ठीक ठाक हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। ठीक, जैसे कहते हैं ना अपने साईं बाबा, श्रद्धा सबूरी, हैव पेशेंस, यू विल बी डिस्ट्रॉयड, डोंट वरी। देखो, इसीलिए यह जो कामना है, कामना के क्षेत्र में जीना, यही संसार है। तो यदि हमको इस संसार से मुक्ति पानी है तो ये कामना के जो अधिष्ठान है उसको पहले हमको नियंत्रण में लाना है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो। और इंद्रियों में पहला इंद्रिय कौन सा है जिसको कंट्रोल करना है? जो 2 in 1 है। कौन सा है 2 in 1? टंग। देखो, एक तो खाने को लेकर के और दूसरे को बोलने को लेकर के। एक मुझे बड़ा अच्छा एसएमएस आया,
बोलना सीखने के लिए आदमी को पैदा होने के बाद 3 साल लगते हैं, और चुप होना सीखने के लिए पूरी जिंदगी पूरी नहीं पड़ती। देखो, जहां आवश्यक है, जहां आवश्यक नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, और वहीं से संसार शुरू हो जाता है। भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य थे हस्तामलक। हम कल या परसों रात को सोते समय हस्तामलकीयम पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते फिर हमको नींद आ गई। तो नींद में हमारे आंखों के सामने वही आता है, हस्तामलक जी ऐसे थे, जवान थे, टीनेज थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो उनके माँ बाप सोचे ये पागल है, ये बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, किसी ने इसको मारा पीटा तो भी चुप रहते थे, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, उनको कोई फिक्र ही नहीं, कभी नहाए तो नहाए नदी में, दिन भर बैठे रहते, कभी महीने महीने नहीं नहाते थे, और बोलते कभी नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि ये गूंगा है और पागल है। और उस समय वहां भगवान शंकराचार्य उस गांव से गुजर रहे थे, तो वो पहुंचे कि भगवान ये ऐसा हो गया। तो भगवान ने उसको पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम ऐसा क्यों करते हो? और फिर उन्होंने 10 श्लोकों में बताया कि नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। जब ऐसा उनको बताया, तब उन्होंने कहा उसके माता पिता को, इसको मुझे दे दो। और फिर उनके बारे में बताया कि ये कौन है। बोले जब ये छोटा सा बालक था, इसकी माँ नदी में गई थी कपड़े धोने नहाने के लिए, और एक बाबा जी बैठे हुए थे, उस बाबा जी के पास इस बालक को छोड़ दिए कि बाबा जी मैं जरा नहा धो के आती हूँ, जरा बच्चे की तरफ ध्यान रखना। बाबा जी इसी काम आते, और वो रख दिया। और बाबा जी तो अपने मस्तराम थे, और एकदम उनकी समाधि लग गई, और वो बच्चा जाके नदी में गिर गया और मर गया। मरने के बाद जब वो आई, देखा बच्चा कहाँ है, बच्चे दिखा, फिर वो रोने धोने लग गई। उसी समय महात्मा जी ने कहा, देखो रोना नहीं, बच्चा ठीक है। और उसी क्षण उस महात्मा ने अपना देह त्याग कर दिया और उस देह में प्रवेश कर लिया। अब उसमें जो रहने वाला था वो महात्मा था, इसीलिए उनको नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। देखो महाराज, यह जो शक्तियां है ये बाहर से नहीं आती, हर एक में उपलब्ध है। इन शक्तियों को जागृत करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, यह सिद्ध मार्ग है, यह अवधूत मार्ग है। देखो, और इसीलिए इस मार्ग पर बड़ी कठिनाई है। कौन सी कठिनाई है? पहली कठिनाई ये है कि इस मार्ग पर चलने वाले को जो गुरु मिलते हैं वो आचार्य ब्रांड गुरु नहीं होते। हम लोग आचार्य में ब्रांड में पढ़ते हैं। ये जो अवधूत मार्ग पर चलने वाले गुरु महाराज होते हैं वो ऐसे नहीं होते। जैसे अवधूत मार्ग में एक गुरु एक चेला, बस, भीड़ भड़का नहीं, प्रवचन नहीं, कुछ बताना नहीं। फिर कैसे सिखाते हैं? एक परिस्थिति निर्माण कर देते हैं और उस परिस्थिति से सिखाते हैं। ये विशेषता है, शब्दों से नहीं। जैसे हमारे पूना से आगे चले जाओ, फलटन के पास एक गोंदवले नाम का गांव है। वहां गोंदवलेकर महाराज भगवान के बड़े भगत हो गए। उनकी कहानी आती है, जब वो छोटे ही थे, बचपन से ही भगवान राम से प्रेम और हमेशा उसी धुन में रहते थे। तो वहां उनके जो गुरु महाराज थे, तुकाई महाराज, वो तो अवधूत थे, मस्त चिलिम पीते थे, और ये उनके पास जाकर के उनकी सेवा वगैरह करते थे। उन्होंने देखा कि ये बालक अभी ज्ञान प्राप्ति के लायक है, अब एक ही करना है, इसका संपूर्ण समर्पण होना बाकी है। फिर उन्होंने उसको बताया कि देखो यहाँ गड्ढा करो, जमीन में नदी थी क्या, बोले इस गड्ढे में ही जो बच्चे थे इनको रखो। बच्चों को रखा, बोले ऊपर से पानी मिट्टी डाल करके, रेत डाल करके चबूतरा बना दिया, जिंदों को गाड़ा।
बोले इस पर बैठो, वो बैठ गए, एक शब्द नहीं पूछा। फिर उन्होंने बुलाया लोगों को, देखो देखो इसने तुम्हारे बच्चों को यहाँ गाड़ के रखा है, मार दिया है। और उन्होंने बताया कुछ भी हो जाए बोलना मत, उठना मत। देखो कैसी परीक्षा है। और ये ना बोले ना उठे, कुछ भी हो जाए। और जब देखा अब ये हिलता नहीं, इसकी निष्ठा दृढ़ है, समर्पण संपूर्ण है। और जब लोग इनको मारने पीटने लगे, बोले मारते क्यों, वो तो ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ, तुम पागल हो गए क्या? बोले हटाओ सब मिट्टी, मिट्टी हटाए, एक एक का नाम लिया, सब जिंदे होके बाहर आ गए। ये केवल अवधूत मार्ग में ऐसा प्रसंग निर्माण करके शिष्य के हृदय में संपूर्ण समर्पण करवा देते हैं। लेकिन ऐसी परीक्षा हर एक विद्यार्थी नहीं दे सकता। कारण क्या है? हमको भगवान ने दुखी करने के लिए एक इंद्रिय दिया है, उस इंद्रिय का नाम है बुद्धि। जो आदमी जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है उतना ज्यादा दुखी होता है। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। देखो, तेषां सतत युक्तानां, जिन्होंने नित्य निरंतर मेरे साथ अपने आप को जोड़ लिया है, भजतां प्रीतिपूर्वकम, कैसे जोड़ लिया है? केवल प्रेम के द्वारा, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। तो भगवान प्रदत्ता बुद्धि से ही भगवान की पहचान हो सकती है। जगत में जो बुद्धि है वह बुद्धि हमको विश्लेषण करा करके अपने से दूर ले जाती है, और भगवान की दी हुई जो बुद्धि है उसके द्वारा हम जगत का विश्लेषण नहीं करते, विश्लेषण करते हैं हम अपने अनुभूतियों का। ध्यान से सुनना, विवेक हम करते हैं, किसका विवेक करते हैं? इसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे तो मौका है। आजकल एप्पल के शेयर गिरने लग गए, क्योंकि स्टीव जॉब्स को टर्मिनल कैंसर बता दिया है। अब उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात नहीं। आजकल तो चांदी खरीद के रखना चाहिए। विवेक, देखो इसके बारे में जो विवेक है दुनिया के बारे में, तो हमको अपने से दूर ले जाता है। और अपने अनुभूतियों का जो विवेक है, हम कब दुखी होते हैं? दुखी होते हैं क्या रियली, कि दुखी होने का नाटक है? असल में हम है कौन? ये जब विवेक अपने बारे में शुरू होता है ना, तब जाकर के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। और ये कब होगा? जब जैसे उपनिषद में आता है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर का जब अनुग्रह होता है तभी जीवन में अद्वैत की इच्छा प्रकट होती है, अन्यथा नहीं। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। दो प्रकार के साधक बताते हैं, एक को कहते हैं कृतोपास्ति और दूसरे को कहते हैं अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने अपने जीवन में उपासना करी है, नियम से अपना जीवन जिया है, जो जो अपने कर्तव्य है पूरे किए हैं, और बचपन से ही भगवान का नाम, क्योंकि घर में वैसे संस्कार है, पूजा है, पोथी है, साधु संतों का आना जाना है, मंदिरों में जाना है, उपवास करना है, सब कुछ किया है। और ये करते 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 जब अंतःकरण काफी एकाग्र हो गया, तब अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होती है कि जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं, ये भगवान कौन है? तो यदि हमको भगवान के बारे में मन में जिज्ञासा प्रकट हो गई तो समझ लेना भगवान का अनुग्रह हो गया। देखो, अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा
कर्म फल के रूप में प्रकट नहीं होती। कर्म फल केवल सुख दुख के रूप में प्रकट होता है। पापस्य फलम दुखम, पुण्यस्य फलम सुखम। यदि हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है तो समझ लेना ईश्वर का अनुग्रह हो गया। देखो, हम आपको बताए, हमने कितने घंटों तक पूजा करी है, ऐसा उसमें रस आता था। पूजा, जप, पोथी और मीलों मीलों चलना, प्रदक्षिणा करना, जप कर सब कुछ किया है। और जब इसकी परिपक्वता हो जाती है तो व्यक्ति उसमें से उपरत होकर के अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है। देखो, इसीलिए तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान के द्वारा दिया गया जो बुद्धि योग है उसी को कहते हैं भगवान का अनुग्रह। देखो, न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। भगवान यदि किसी को मदद करना चाहते हैं तो हाथ में डंडा लेके खड़े नहीं रहते, उसके बुद्धि को ठीक करते हैं। सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। क्योंकि कोई भी समस्या बाहर नहीं होती, समस्या होती है अपनी क्षमता को जागृत करने की। जो आवश्यकता है उसको हम नहीं कर सकते। देखो, एक स्कूल में एक बच्चे को पूछा गया, ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींची, हाँ इसको छोटा कर। तो बच्चा गया, डस्टर उठाया, नहीं वो लाइन को हाथ मत लगाना, इसको छोटा कर। बिना लाइन को हाथ लगाए कैसे छोटा करेंगे? तुम्हारा परीक्षा है, तुम देखो। नहीं, हम नहीं कर सकते। फिर कौन कर सकता है? एक बच्चा, मैं कर सकता हूं। उस लाइन को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे जी। फिर उसने एक दूसरा चौक ले लिया, उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दी, तो ये अपने आप छोटा हो गया ना। समस्या कहाँ थी? लाइन के साथ नहीं थी, बुद्धि के साथ थी। सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। इसीलिए भगवान ने दी गई बुद्धि के द्वारा ही हम जगत का विश्लेषण करना बंद करते हैं और अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, वहां कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। वहां कहते हैं, यदि हम शांत होकर के बैठे और अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो निर्वेदमायात, अंतःकरण में वैराग्य निश्चित रूप से प्रकट होगा ही। देखो, हमने क्या किया आज तक जीवन में? हमने केवल एक ही काम किया, और वो काम क्या है? अपने इच्छाओं को पूरा किया। अब हमने जो अपने इच्छाओं को पूरा किया, एक इच्छा पूरी करी क्या? नहीं जी, अभी तक तो हजारों करोड़ों इच्छाएं पूरी करी। और इतनी इच्छा पूरी करने के बाद भी आज के तारीख में हमारे अंतःकरण में कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? हैव वी डिस्कवर्ड फुलफिलमेंट इन लाइफ? यदि हमने कृतकृत्यता का अनुभव नहीं किया, इसका मतलब है हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। देखो, आपको बताया भाई, यहां से पूना जो है ना, ज्यादा दूर नहीं, 50-60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हम चले जाएंगे। और हम चले गए और गए 50, 60, 70, 80, 100, 200, 400, 600 किलोमीटर पूना आता ही नहीं। क्या हो गया? गलत रास्ते से गए।
क्यों गलत रास्ते से गए? क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे अच्छा था और वो पूना में एंटर करने के गलियां छोटी छोटी थी। अच्छा सोचा अच्छे रास्ते से चलना चाहिए ना, और चले गए, पहुंच गए बेंगलोर। इसी प्रकार से यह जो साधना है, हमने यही सोचा है, इच्छाओं को पूरा करना यही जीवन का लक्ष्य है। इच्छाओं को पूरा करते गए करते गए करते गए करते गए। अब सवाल ये आते हैं, कब तक पूरा करते रहोगे इच्छाओं को? आज तक किसी की भी, सभी की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देखो, इन इच्छाओं से निवृत्त होना यही मोक्ष है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। संतुष्टि आ गई। ऐसा व्यक्ति नित्य निरंतर ध्यान में रहता है। ध्यान में रहना माने अपनी जो समझ है वो किसी भी हालत में हिलनी नहीं है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ माने द विजडम नेवर गेट्स करप्टेड, स्टेडी विजडम। हमारा जो विजडम है वो छुई मुई है। दूसरे को समस्या हो गई तो हम पूरे विजडम के साथ जाकर के उसको उपदेश करेंगे। वही समस्या अपने जीवन में आ गई तो बस अब तो ऐसे लगता है आत्महत्या कर लो, लेकिन वो भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आत्महत्या होगी कि नहीं। देखो, इसीलिए पूरा का पूरा मतलब क्या निकला अभी तक जो हमने चिंतन किया है? चिंतन यही है कि अंतःकरण में जब तक कामना है तब तक के संसार है, और हमारी जो शक्ति है जीवन की इन कामनाओं की पूर्ति में ही लगी हुई है। और इसीलिए यहां बताते हैं, अपने यह सुप्त अनंत शक्ति को जागृत करने के पहले हम लायक बने कि उस अनंत शक्ति को हम धारण कर सके। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, यह ज्ञान तो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति किसमें है? देखो, छोटे छोटे बच्चे हो और आपके पास 10 किलो सोना हो और आपने कहा भाई जो भी चाहे उठा के ले जा सकता है। अब जो छोटा बच्चा 10 ग्राम उठा नहीं सकता, उसके लिए वो तो बोझा बनेगा ना, चाहे सोना हो। इसी प्रकार से यह जो अनुभूति है, यह जो ज्ञान है, उसको धारण करने की क्षमता पहले स्वयं में जागृत करनी पड़ती है। और यह क्षमता जब जागृत होने लग जाती है, इस क्षमता की जागृति को ही कहते हैं भिन्न भिन्न सिद्धियां। वाक सिद्धि आ जाती है, मन के विचारों को पकड़ने की सिद्धि आ जाती है, और फिर इस अंतःकरण की शुद्धि में जो सिद्धियां प्रकट हो गई है, अब आदमी उसी में फंस जाता है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, फंस गया। और इसीलिए इस मार्ग पर चलना कठिन 2 कारणों से है। एक तो कारण ये है, हम अपनी क्षमता को नहीं पहचानते, नहीं बढ़ाते, और दूसरी बात, हम में अभी भी जगत के प्रति आसक्ति है। कैसी आसक्ति है? जगत का भला करना। सबसे जो बड़ा बंधन है मनुष्य के बुद्धि में वो यही है, दुनिया का भला करना, दुनिया को सुधारना। दूसरी बात, आज तक दुनिया को कोई नहीं सुधार सका। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। देखो, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को भगवान नहीं सुधार सके, रावण कुंभकर्ण को भगवान नहीं सुधार सके,
दुर्योधन धृतराष्ट्र को भगवान नहीं सुधार सके, और हम चाहते हैं जिनको भगवान सुधार नहीं सके दुनिया को सुधारे। फिर करेंगे क्या? ध्यान से सुनना। ये जितने भी समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, उनको करना क्या है? अपने विचारों को अन्य पर लादना है, और कुछ नहीं होता। देखो, समझो मैं सिगरेट नहीं पीता और मुझे अब समाज सेवा करनी है, तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट लूंगा? पूरे देश में सिगरेट पीना बंद कर डालो, क्योंकि मैं नहीं पीता। यदि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मेरे लिए समाज सेवा क्या होगी? हर एक बच्चे के हाथ में भगवत गीता पकड़वा के रखूंगा। यही तो होता है। देखो, इस प्रकार से हम निकलते तो है आध्यात्म के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, फिर इस जगत के प्रति मन आकर्षित हो जाता है। फिर इसका भला कर, उसका भला कर, सबका भला करते करते अपना सत्यानाश करके बैठते हैं। इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में समाज सेवा यह बड़ा बंधन है। ये मालूम है कैसे? एक लड़का मेडिकल कॉलेज में गया, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गया, और वहां बीमार लोग रहते हैं, हर जगह हर समय बीमार लोग रहते हैं। अब इसके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया, लोगों की सेवा करनी है, रोगियों की सेवा करनी है। पहले तो डॉक्टर तो बनो पूरा, नहीं नहीं नहीं, हम स्वार्थी नहीं है, हम जाके लोगों की सेवा करेंगे, और यमराज को मदद करने लग गए। इसीलिए पहले अपना उद्धार करे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो अपने उद्धार करने के लिए फिर बात क्या बनी कि पहले अपने को लायक बनाए। तो लायक बनाने का मंत्र देते हैं वेदांत में, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमः। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि माने राग द्वेष को निकाल देना, माने इच्छा के प्रभाव से होकर के नहीं जीना है। अब देखो, हमारे सभी प्रवृत्तियों का या निवृत्तियों का प्रेरक कौन है? अतः केन प्रयुक्तोयम, कौन है हमारा प्रेरक? हृदय में बैठा हुआ श्याम है, या श्याम का बाप है, या श्याम का पुत्र है? बाप नहीं। देखो, काम भगवान कृष्ण का पुत्र था। तो कौन है हमारे हृदय में जो हमको कार्य में लगाता है? तो क्या हम अपने जीवन में अपने कामनाओं के द्वारा प्रेरित होकर के जी रहे हैं, कि हृदय में रहने वाले भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के जी रहे हैं? भगवत गीता का जो चित्र आता है ना, वो यही चित्र है। एक तो है काम, दूसरा है श्याम। जब काम प्रभावित हो गया था तो उसकी क्या कामना थी? अब यहां से भाग के चले। जिस प्रकार से प्रवृत्ति कामना है, उस प्रकार से निवृत्ति भी कामना ही है। लेकिन उसने क्या किया? फिर उसने श्याम का आधार लिया, और श्याम ने क्या किया? जो कुछ भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। कर्म योग नहीं किया, अष्टांग योग नहीं किया, भक्ति योग नहीं किया, ज्ञान योग नहीं किया। क्या किया? फिर केवल फोकल लेंथ को चेंज किया। नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। तो जो हमारा यह मोह का आवरण है,
उसको हटाने के लिए पहले अंतःकरण की शुद्धि यही है कि जो हम कुछ कर रहे हैं जीवन में, क्या हम अपने मैं को तगड़ा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, या योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, क्या हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म कर रहे हैं? देखो, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन होगा, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करेंगे वह साधना होगी। ये बात स्पष्ट होनी आवश्यक है। फिर ऐकाग्र्यार्थम उपासना, जो हम उपासना करते हैं, क्या वो उपासना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए कर रहे हैं? देखो, हम जाते हैं मंदिरों में जाना माने उपासना करना। वहां जाकर के अभी अपने हृदय में झांक के देखो, कभी हमने भगवान के सामने जाकर के ये कहा है क्या कि भगवान मेरा अंतःकरण इतना शुद्ध पवित्र कर दो कि उसमें आपका अवतरण हो सके? वहां जाने के बाद भगवान नोट कर लेना, जितना लंबा नमस्कार उतनी लंबी लिस्ट, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, एंड अल्टीमेटली यू बी द मीन्स एंड द वर्ल्ड इज द गोल। देखो, भगवान बन जाते हैं साधन और ये यूजलेस दुनिया बन जाती है साध्य जीवन का। होना चाहिए यह जो जीवन है यह साधन होवे और परमात्मा जीवन का साध्य होवे। इसीलिए जो उपासना है, जैसे कर्म हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए करेंगे तो कर्म योग है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे तो वह कर्म रोग है। इसी प्रकार से हम उपासना यदि हम अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं तो वह उपासना केवल एक साइनिंग एंड एमओयू है। भगवान इतना काम कर दो यार, 1 ₹1.25 के पेड़े बांट देंगे। देखो, इतना काम कर दो, हम वहां एक मंदिर बना देंगे। देखो, यहां हम उपासना इसलिए कर रहे हैं कि अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए कि स्वयं भगवान उसमें अवतरण करे। उपासना चित्त एकाग्र्यार्थम। और ये दोनों बात हो गई, अब तीसरी बात बची रहती है, और तीसरी बात यह है अपने स्वरूप का अज्ञान। हम है कौन, ये दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, साधना किसको कहते हैं, ये 4 चीजों के बारे में जो अज्ञान है, वह अज्ञान जब तक के नहीं मिटेगा तब तक के आप कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। कैसे अशक्यानुष्ठान है? बहती हुई गंगा जी पर डंडे से राम राम लिख करके गिनने का प्रयत्न करना, आप कभी नहीं लिख पाओगे। इसी प्रकार से जब तक के ये बात स्पष्ट नहीं होगी तब तक के हम साधना कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे। इसलिए मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम। तो ब्रह्म विज्ञान क्या हो गया? जिसने पंचकोशों की उपाधि धारण करके जीव भाव को आधार दिया है, जिसने नाम रूप की उपाधि धारण करके जिसने जगत का निर्माण किया है, जिसने माया के उपाधि को धारण करके जीव और जगत इनके नियंत्रण का कार्य लिया है, वह परमात्मा इन 3 उपाधियों के परे, जिसमें जीव जगत ईश्वर यह केवल औपाधिक अभिव्यक्ति है। असल में देखा जाए तो एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। इस तत्व में जब तक के निष्ठा नहीं होगी तब तक के हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, बस भटक रहे। देखो, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा भीड़ भड़क्का वहां मिलता है जहां अपनी इच्छाएं पूरी होती है। तो किसी भी मंदिरों में चले जाओ, महात्माओं के पास चले जाओ,
महात्मा जी बड़े ग्रेट है, क्या हो गया, हमको बच्चा नहीं हो रहा था और फिर उन्होंने एक फल दे दिया, उसके बाद बच्चा हो गया। महाराज जी धन्य। भागवत में एक कथा आती है, वो राजा चला गया भगवान के एक महात्मा के पास, महात्मा जी बच्चा नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया, एक नहीं दो नहीं 100 रानियां ली। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम दो हमारे दो नहीं था, 100 रानियां हुए फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, आप कुछ करो। तो महात्मा जी ने कहा इस जन्म में नहीं 7 जन्म में बच्चे नहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा अभी तुम बच्चा नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में बच्चा है इसलिए दुखी होगे। दुखी होना कॉमन डिनोमिनेटर। यही हम सोचते हैं साधना माने इच्छाओं को पूरा करना। यदि इतनी बात समझ में आ जाए, साधना का तात्पर्य इच्छाओं के परे चले जाना। एक महात्मा जी के शब्द हमको बहुत अच्छे लगे, बड़े सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कहाँ की बात है। मैं यहां केसर कस्तूरी बेचने के लिए बैठा हूं, लोग आकर के पूछते हैं ए बनिया हिंग है क्या? मैं बेचना चाहता हूं केसर कस्तूरी और पूछते हैं हिंग। देखो, मैं साक्षात परमात्मा तत्व मेरे को बैठा हूं और पूछते हैं कचोरी है क्या? अरे राम राम राम। एक दूसरे अवधूत महाराज हो गए, शेगांव में, उनका नाम गजानन महाराज था। उनकी पोथी हमने पढ़ी, उसमें आता है कि उनके पास एक आदमी गया, तो जैसे वो गया तो उसके मुंह पर एक थूक दिए, थू करके। तो लोगों को लगा इन्होंने क्यों थूक दिया, वो तो एकदम अवधूत थे, नंगा धड़ंग थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। तो जब थूक दिया, बोले इसलिए थूकना पड़ा इसके मुंह पर कि लोग यहाँ आकर के मोक्ष की अपेक्षा करते हैं, और इसने यहाँ आकर के ये पूछा कि मेरी शादी हो जाएगी क्या? क्या करो इसको। देखो, बैठे हैं महात्मा लोग तत्व देने के लिए, लेकिन हम जाते हैं मांगते हैं 1 ग्राम 10 ग्राम हींग दे देना। अरे राम राम। सबसे ज्यादा महात्मा लोग फ्रस्ट्रेट तब होते थे। देखो, अपने गणेशपुरी के नित्यानंद बाबा, वो भी अवधूत थे, उनका यही कहना था, आज तक मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं आया कि जिसने कहा कि मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो। मेरे जीवन का एकमात्र दुख यही है। देखो, कोई चाहता ही नहीं ना, क्योंकि जब तक हम संसारी है तब तक के हम भगवान को भी नौकर बना के रखेंगे। देखो, आपको लगता होगा हम जो बताते हैं हमेशा गलत झूठ बताते हैं, कभी कभी सच भी बोलते हैं। हमारे पास कल हम बोल रहे थे प्रेमपुरी आश्रम में एक अम्मा है, हम बताएंगे नहीं नाम स्थान, कभी कभी हमको फोन करती है। फोन करने के बाद क्या पूछती होगी, स्वामी जी कोई लड़की है क्या काम करने वाली? मुझे बहुत जरूरी है, मेरे पास कोई टिकती ही नहीं काम करने वाली। अब लो, मैंने बोला कि मैं यहाँ एजेंसी खोल दूं अब नौकरों को सप्लाई करने की। मेरी समस्या ये है कि कोई भी जो आती है ना, नहीं होती, टिकती नहीं, साल में कम से कम 6-8 तो बदल ही जाती है। तो क्या सभी की सभी खराब है? अपने को बदलो ना। देखो, तो हम भगवान के पास जाकर के जैसे महात्मा जी से कहते कोई पहचान की है क्या नौकरानी, इसी प्रकार से एक तो ये हमको पूछते लोग, दूसरे प्रकार के लोग पूछते हैं स्वामी जी आप इतने भटकते हो पूरी दुनिया में, आप तो इतने लोगों को जानते होंगे, हमारे लड़की के लिए कोई लड़का देख लेना, या हमारे लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की देख लेना। हमने कहा जब हम अपने लिए लड़की देखने में फेल हो गए इसलिए बाबा जी बने, दूसरे के लिए कहाँ लड़की ढूंढेंगे तो हो सकता है हम ही शादी कर ले।
देखो, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, नो बडी वॉन्ट्स द ट्रूथ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसारी लोगों का जो सुख है वो वैसा ही है जैसे किसी को एक्जिमा हो गया हो। एक्जिमा की खुजली से किसी को भी दुख नहीं होता, वहां तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम खुजली आनंदम। और ऐसा दांत चबा चबा के खुजलाते हैं, जब वहां से खून निकलने लग जाता है, अगले वाला कहता है यार बंद कर, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, अच्छा। देखो, इसी प्रकार से इंद्रियों को भोग देना माने इंद्रियों को खुजली हो गई। मन को इमोशनल करके अपनी बात मनवा लेना माने मानसिक खुजली हो गई। हर चीज के बारे में वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। हर के बारे में प्रश्न 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 पूछना माने इनके बुद्धि को खुजली हो गई है। जिनके बुद्धि को खुजली होती है उनको इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, और जिनकी को बुद्धि को खुजली नहीं होती उनको इंटेलिजेंट कहते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो दुखी नहीं होते, और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो इंटेलिजेंटली दुखी होते हैं। दे जस्टिफाई देयर बीइंग मिजरेबल। देखो महाराज, इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं बल्कि इच्छाओं के परे जाना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद की श्रुति कहती है। कठोपनिषद में दो प्रकार से आता है मोक्ष का वर्णन। पहले योग की दृष्टि से आता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गति। जब हमारे इंद्रिय मन बुद्धि पूर्ण रूप से एकदम शांत हो गए हैं उसको कहते हैं परम गति। इसके बाद तुरंत कहते हैं यमराज, लेकिन यह योग के द्वारा जो प्राप्त स्थिति है ये टिकती नहीं। प्रभवाप्ययो ही योग। यह योग जब तक की साधना जारी है तब तक मेंटेन रहेगा। ये मालूम है कैसे? एक लड़की को हम जानते हैं, अब वो तो बड़ी औरत हो गई, बहुत मोटी, तो वो हर बार बेंगलोर चली जाती। वहाँ जिंदल का वो वेट लॉस का एक कोई तो भी बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ चली जाती और वहाँ 1 महीना रह करके रगड़ रगड़ करके उससे करवा करके जो भी ये मत खाओ वो मत खाओ बिल्कुल स्ट्रिक करके उसका बिल्कुल इतना राउंड फिगर बिल्कुल नॉर्मल फिगर होके वापस आती। आने के बाद उसको इतना गुस्सा, ये नहीं खाने दिया वो नहीं खाने दिया, आकर के जो खाना शुरू करती है तो जो उसने 1 महीने में लूज किया था 1 दिन में पुट ऑफ करती। इसी प्रकार से योग भ्रष्ट शब्द आता है शास्त्रों में। जब तक के आपकी योग साधना चलती रहेगी, प्राणायाम चलता रहेगा, योग चलता रहेगा, तब तक के ठीक है। थोड़ा बहुत ढीला छोड़ दो, फिर आप इस प्रकृति के गुलाम बन जाओगे। देखो, लेकिन यदि हमने अपने आप को कामना के परे ले गए तो हमने प्रकृति का बैरियर क्रॉस कर दिया। तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होंगे, और जब अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं किसी से। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। अब जो मन है तो दुनिया में नहीं रमण कर रहा है, अपने स्वरूप में रमण कर रहा है। देखो, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं घर में, तो वहां जीतने हारने के लिए थोड़ी खेलते हैं, वहां तो टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं।
लेकिन उस बच्चे को लगता है मैंने पापा को जिताया, मैंने हराया, उसको बड़ा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जो बड़े होते हैं वो तो अपना टाइम पास करने के लिए खेल लेते हैं। इसी प्रकार से जिन्होंने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है वो हम लोगों के साथ खेलते हैं और हमको जिताते हैं, लेकिन वो ना कभी हारते हैं ना किसी को हराते हैं। देखो, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। ना तो ये किसी का अच्छा करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। अच्छा करने की संभावना नहीं है, बुरा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा करने की इसलिए संभावना नहीं है, जैसे पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उसको आप कैसे इंप्रूव करोगे? और बुरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तो बुरा क्या करोगे? इसी प्रकार से यह जो दुनिया है ये केवल प्रतीति मात्र है, जैसे पानी में पड़ा हुआ अपने चेहरे का प्रतिबिंब। जिस दिन ये बात हृदय में उतर जाएगी ना, तब देखो अवधूति आनंद क्या है, तब समझ में आता है। और यह अवधूति आनंद क्या है इत्यादि सभी का सभी विषय इस अवधूतोपनिषद में हमको बताया जाएगा, और इसको हम अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। अब ये पहला इंट्रोडक्शन का यहाँ तक पर्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।